सेशन में आप सभी का इस मंच पे जितने लोग उपस्थित हैं। मैं बात कर रहा हूँ एवरग्रीन, सदा हरा भरा। उसकी टैगलाइन है नेवर क्विट, कभी समाप्त नहीं होने वाला। सोचिए कि हमारा क्रिएटर, हमारे प्रोग्रामर ने ऐसा नाम क्यों रखा, क्योंकि वो विजनरी पर्सन है। और वो विजनरी पर्सन इसलिए है कि वो दूरदर्शी है। वो हम जो सोच रहे हैं उससे पहले सोच लिया उन्होंने कि क्या होने वाला है यहाँ पे। यानी कि ये सिस्टम ही सदा हरा भरा रहने वाला है और कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो जो भी इस सिस्टम में आ चुके हैं 22,000 प्लस लोग, वो कभी खत्म नहीं होने वाले यहाँ से। वो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी इससे जुड़े रहेंगे। तो नेक्स्ट बात करूंगा मैं, क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज हम सभी को लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाला ट्रेंड क्रिप्टो करेंसी का ही है। और दुनिया में 22,000 प्लस क्रिप्टो करेंसीज हैं, जो कि हम टोकन भी बोलते हैं, हम कॉइन भी बोलते हैं। और वो किसी न किसी एक्सचेंज पे रन कर रहे हैं। अगर खुद का ब्लॉकचेन है तो वो कॉइन है, अगर दूसरे के ब्लॉकचेन में कोई वर्क कर रहा है तो वो टोकन है। ये समझना हमें बहुत जरूरी है और ये समझना ही चाहिए। अगर हम नहीं समझते हैं तो हम सवाल किसी न किसी से आधे अधूरे हम करते रहेंगे, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है और हम अज्ञानता के कारण बहुत कुछ खो चुके हैं। तो मैं नेक्स्ट बात करूंगा क्रिप्टो करेंसी जो 22,300 प्लस था आज के डेट में। उसमें से पहला जो मदर कॉइन जो पहले स्थान पे है वो बिटकॉइन है, दूसरा एथेरियम, तीसरा बीएनबी। और ये क्यों हम बता रहे हैं? ये इसलिए बता रहे हैं कि हमारा एवरग्रीन जो वर्क कर रहा है वो बीएनबी कॉइन पे कर रहा है, जो 22,300 प्लस में से तीसरे स्थान पे अपने आप को रखता है। और ये वर्ल्ड वाइड है, इसे कोई नाम का मोहताज नहीं है और कहीं पूछने की और सोचने की जरूरत नहीं है कि कहीं लिस्टेड है कि नहीं, इसके पास लिक्विडिटी है कि नहीं। तो ये सिंपल से सोच लीजिए कि 22,000 प्लस में से तीसरे नंबर पे है। तो यहाँ आपको सोचने की वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बात करूंगा कि यहाँ पे इनकम जो है एवरग्रीन में वो 5 प्रकार से है। 5 टाइम इनकम है। पहला इनकम जो है वो नॉन वर्किंग में है, और वर्किंग के अंदर आपकी एक इनकम, नॉन वर्किंग के अंदर आपकी 4 इनकम। वर्किंग में जो नाम है वो E3 प्लस है। इसमें आपको 57 बीएनबी की इनकम होती है। और 4 प्रकार की जो नॉन वर्किंग इनकम है उसमें पहला है सॉरी आईडी पे। दूसरी जो है E5 प्लस, एक आईडी पे आपको 144.10 बीएनबी मिलता है। तीसरा EG4, जिसमें एक आईडी पे आपको 610.80 बीएनबी आपको प्राप्त होता है। चौथा जो E3 प्रीमियम है, इस पे एक आईडी पे आपको 300 बीएनबी की प्राप्ति होती है। और वो कैसे होती है नेक्स्ट हम आपको एक एक करके बताएंगे। अब इसमें स्टार्ट कैसे करना है आपको, हाउ टू स्टार्ट कैसे करना है। स्टार्ट आपको 0.01 बीएनबी से करना है। और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे थोड़ा सा कि यहाँ पे ब्लॉकचेन के ऊपर प्रोग्रामिंग है, और ब्लॉकचेन पे जो आज आपको दिख रही है 0.01, वो आने वाला 100 साल बाद, 1000 साल बाद पीढ़ी दर पीढ़ी यही दिखेगी, क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर है। और एकदम ट्रांसपेरेंसी है कि आप जाके ब्लॉकचेन पे चेक कर सकते हैं एल्गोरिथम के ऊपर जो प्रोग्रामिंग की हुई है। चाह के क्रिएटर भी उसको चेंज नहीं कर सकते, या दुनिया के कोई भी प्रोग्रामर ब्लॉकचेन का भी चेंज नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल आप सोच लीजिए कि जहां आप काम कर रहे हैं यहाँ कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। जो आज है वो आपके आने वाला पीढ़ियों में भी है। तो यहाँ पे 0.01 बीएनबी से आप स्टार्ट करते हैं। इंडियन रुपीज में जो बीएनबी का वैल्यू जिस दिन जो जैसा होगा वो आपको लगने वाला है, प्लस गैस फीस। आपको बात करते हैं कि अगर 50,000 का भी बीएनबी होता है तो लगभग 500 रुपया लगता है आपका, प्लस गैस फीस लगता है। अगर आपकी 1 लाख की भी बीएनबी होती है तो आप नॉर्मल से 1,000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, प्लस गैस फीस, जो बीएनबी का गैस फीस लगेगा। अगर 5 लाख का भी बीएनबी हो जाता है 2-4-5 सालों में, तो उस समय 5,000 की वैल्यू 500 के बराबर ही होगा। और यहाँ भी 5,000 से ही ज्वाइनिंग होगी, 5 लाख का हो जाने के बाद भी, और प्लस गैस फीस। नेक्स्ट बात करूंगा, जब 0.01 से आप स्टार्ट करते हैं तो आपकी आईडी 2 तरीके से एक्टिव होती है। एक तो आपकी पहली जो हो जाती है वो वर्किंग के लिए, यानी E3 प्लस में आपकी आईडी एक्टिव हो जाती है, जो 0.005 बीएनबी
आपका आधा बढ़ जाता है। दूसरी जो है नॉन वर्किंग के लिए E5 में आपकी एक आईडी एक्टिव हो जाती है ग्लोबली नॉन वर्किंग के लिए, जिसमें कि 0.005 बढ़ जाता है। इंडियन रुपीज भी आप ऐसे ही 50-50 बांट लेंगे कि आधा यहाँ चला गया नॉन वर्किंग में और आधा वर्किंग में। नेक्स्ट बात करूंगा, आपकी एक आईडी जो E5 की जाती है उसमें 7.205 BNB आपको मिलता है। और एग्जाम्पल के लिए 25,000 ही मान के चलते हैं, क्योंकि आज के रेट 28,500 प्लस है, लेकिन एग्जाम्पल हम ले रहे हैं ताकि आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो। तो 25,000 से मान के चलते हैं तो 1,80,000 रुपया आपको मिलता है एक आईडी पे, और आज के रेट में 2 लाख प्लस होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम E5 काम कैसे करता है नॉन वर्किंग का। अब यहाँ पे हम अभी भी नॉन वर्किंग की बात कर रहे हैं। ग्लोबली 2 लोग आएंगे आपके नीचे, आपकी आईडी गई और आपके नीचे 2 लोग ग्लोबली कहीं भी वर्क हो रहा है, क्योंकि वर्क होना ही है। ये प्लान ही इतना शानदार है कि दिन प्रतिदिन दुगुनी चारगुनी काम बढ़ता ही रहेगा। जैसे ही 2 लोग आपके नीचे आते हैं दूसरे और चौथे पोजीशन पे, इसका आपको 100% मिलता है, यानी कि 0.01 BNB आपका पहला किस्त कंप्लीट होता है। और जैसे पहले पोजीशन पे, तीसरे पे और पांचवे पे जब आते हैं तो ये आपका 0.015, ये आपके वहां के अपलाइन को, ये आपके अपलाइन को नहीं, ये वहां के अपलाइन को जहां आपकी आईडी लगी हुई है E5 की, वहां के अपलाइन को चले जाते हैं। नेक्स्ट बात करूंगा, उसमें 0.05 जो वहां के अपलाइन को जाते हैं, उसी से अगला आपका जो स्लॉट है वो अपग्रेड हो जाता है, और फिर से आपको प्रॉफिट होती है दूसरे स्लॉट में 0.075। इसमें से ऑटो अपग्रेड 0.045 डिडक्ट हो जाता है नेक्स्ट स्लॉट के लिए, यानी थर्ड स्लॉट के लिए, और आपको इनकम हो जाती है 0.03। नेक्स्ट कैसे होती है, वो आपको वही सेम चीजें प्रोसेस है कि सेकंड और फोर्थ वाले जो आएंगे आपके नीचे, वो आपके बटुए में आ जाएगा 0.03, और पहले तीसरे और पांचवे पे जो आएंगे आपके वहां के अपलाइन को ये दूसरा किस्त वो चला जाएगा और अपग्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट पोजीशन पे आप आ जाएंगे। अब यहाँ से खूबसूरती इसकी स्टार्ट होती है नॉन वर्किंग की, कि आपके तीसरे किस्त जैसे ही कंप्लीट होते हैं, यानी कि आपको 0.225 प्रॉफिट होती है, वहां से 0.135 आपका ऑटो अपग्रेड होता है, और यहाँ पे अब रीजनरेट स्टार्ट हो जाती है, यानी कि आपकी 0.02 डिडक्ट होगा उसी में से, और आपकी इनकम जो होगी, नेट प्रॉफिट जो होगा 0.07 तीसरा किस्त, और 4 आईडी आपकी रीजनरेट हो जाएगी, यानी अब आपकी 4 आईडी पे भी ऑटोपुल मिलने वाला है। नेक्स्ट बात करूंगा, जैसे आपका पहले आईडी के चौथा किस्त मिलेगा, यानी कि 0.675 BNB, और उसमें से 0.40 BNB आपके अगले स्लॉट अपग्रेड होने के लिए जाएंगे, और 0.02 आपके फिर से रीजनरेशन के लिए कट जाएंगे, यानी 0.25 आपको इनकम होगी, और फिर से आपकी 4 आईडी रीजनरेट हो जाएगी। अब सोचिए, यहाँ पे आपकी पहली आईडी की चौथी किस्त है, और जो रीजनरेट हुई है तीसरी स्लॉट में, वहां भी आपकी चारों आईडी की पहले किस्त आ चुके होंगे। हम तो सिर्फ एक आईडी की बात कर रहे थे कि आपको मिलने वाले हैं 1,80,000। यहाँ एक आईडी की जब 4 किस्तें कंप्लीट होगी, 6 की 6 किस्तें, तब तक 4 जो रीजनरेट हो रहे हैं, इनके भी किसी की 4, किसी की 3 किस्तें, किसी की 2 किस्तें, किसी की 1 किस्तें आपको मिलेगी, और इसी तरह से आपको 6 किस्तों में 7.205 BNB मिलेगा, और 16 आईडी रीजनरेट हो जाएगी। और रीजनरेशन का कमाल इतना अच्छा है कि मैं बता दूं, जैसे यहाँ पे 1 लाख लोग 7.205 BNB लेके निकलेंगे, तो 16 लाख, यानी कि 17 लाख प्लस हो जाएंगे आईडी। पहले से 1 लाख लोग हैं, अब 16 लाख और आईडी रीजनरेट हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे ऑटोपुल जो आज का रेशियो के हिसाब से लगभग 1 से 1.5 साल में आपको जो 6 इंस्टॉलमेंट मिलने वाले हैं, आने वाला जो इंस्टॉलमेंट है अगला जो 16 आईडियों का, वो आपको 1 साल में कंप्लीट होने वाले हैं, और ये इसलिए होने वाले हैं कि रीजनरेशन की पावर है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करूंगा, यहाँ पे आपकी एक आईडी से जो पहले ही बताया था मैंने कि 7.205 BNB आपको मिलने वाले हैं, लगभग 1,80,000 प्लस। अब वर्किंग कैसे करना है E3 प्लस में, वो देख लेते हैं। आप E3 प्लस में 0.005 BNB आती है, यानी 2 जगह बढ़ता है पैसा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके पैसे जो स्टार्टिंग करते हैं 0.01 से, वो 2 जगह बढ़ता है, 0.005 वर्किंग में और 0.005 नॉन वर्किंग में। तो ये वर्किंग की हम बात कर रहे हैं। तो जैसे ही पहला व्यक्ति
आपके नीचे कहीं से भी आता है, वो अपने लिए 0.01 लगाता है, तो आपकी एक आईडी और प्लस हो जाती है E5 में, यानी कि अब 2 आईडी हो जाएगी आपकी। आपकी स्टार्ट करने से एक थी, अब एक आईडी यहाँ पे और प्लस हो गया, यानी कि आपकी 7.205 BNB 2 टाइम्स मिलेंगे, और अमाउंट की बात करें तो लगभग 3,60,000 प्लस हो जाएंगे। सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे जैसे 2 व्यक्ति आएंगे आपके वर्किंग करने से, तो उनके जो 0.005 दोनों का प्लस करके 100% आपके बटुए में चला जाएगा। और यहाँ पे एक चीज और कहूंगा कि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है और कोई यहाँ पे विड्रॉल चार्ज नहीं है कि आपको आदमी जोड़ेंगे तो आपको नॉन वर्किंग मिलेगा या आप विड्रॉल कर पाएंगे वर्किंग का भी, तो ऐसा कोई यहाँ पे सिस्टम नहीं है। आप जितना एक आदमी को लाएंगे तो एक आदमी का फायदा, 1,000 लोगों को लेके आएंगे तो 1,000 का फायदा मिलने वाला है। और अगर नॉन वर्किंग में इन्वेस्टर है तो आपको नॉन वर्किंग से मिलने वाला है। उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। जब जैसे कि आम का पौधा हम लगा देते हैं, उसका जब सीजन होता है तो फल गिरता है, आपके बटुए में आ जाएगा, आप उसको खा सकते हैं। उसी प्रकार से नॉन वर्किंग में अगर आपने इन्वेस्ट करके बैठे हैं तो आपको ये चिंता नहीं करना है कि कब आपकी नॉन वर्किंग आनी है। जब आपका समय आएगा वो आपको मिल जाएगा। चौथा व्यक्ति जैसे आता है उसकी रिसाइकल होती है, और ये रिसाइकल होने के बाद आपके स्पॉन्सर के जिस भी पोजीशन पे जगह खाली होगी वहां जाके लग जाएगी, और वो उस हिसाब से उनको इनकम 100% मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे, फिर से 4 जगह आपकी खाली हो जाती है, और उसमें आप अनलिमिटेड बनाने के लिए, अनलिमिटेड साइकिल बनाने के लिए फर्स्ट स्लॉट में आपको सेकंड स्लॉट बाय करना अनिवार्य है। अगर आप बाय नहीं करते हैं तो आपका पैसा स्प्लिट होकर 5वें व्यक्ति का एडमिन के पैनल में चला जाएगा, और ना ही आपके अपलाइन को कुछ मिलने वाला है। नेक्स्ट बात करेंगे कि आप दूसरा स्लॉट लेते हैं 0.01 से, उसके बाद पहला व्यक्ति आपका नीचे 0.01 से आता है, उसी 4 में से कोई भी ABCD कोई भी हो आता है तो आपको वो 0.05 BNB की इनकम दे जाता है, और एक आईडी आपको और प्लस हो जाती है E5 में, यानी कि अब आपकी 2 पहले थी, अब दूसरे स्लॉट में कोई एक बंदा आ गया तो एक आईडी और प्लस हो गया, यानी 3 आईडी आपकी हो गई। अब आपकी 3 आईडी पे आपको 7.205 BNB मिलने वाला है, 3 टाइम्स हो गया। अब आपका पैसे भी 3 टाइम्स हो गए, यानी 5,40,000 आपको मिलने वाला है। और वो इंडियन रुपीज का जो वैल्यू है वो 25,000 के मानक है। ये इसके 2 गुना भी हो सकता है और 4 गुना भी हो सकता है, क्योंकि BNB का प्राइस कहाँ जाने वाला है आप और हम अंदाजा नहीं लगा सकते। नेक्स्ट बात करूंगा, जब सेकंड व्यक्ति आएगा जो ABCD में से कोई भी हो सकता है, तो वो आपको 100% 0.01 आपके बटुए में चला जाएगा। थर्ड पोजीशन पे जैसे ही कोई व्यक्ति आता है आपका नीचे दूसरे स्लॉट में, तो आपको यहाँ पे 50% आपको मिलती है, और 50% आपके सेकेंड अपलाइन को, यानी कि आपके स्पॉन्सर को मिल जाएगा, यानी आपके अपलाइन के अपलाइन को ये 50% चला जाएगा। चौथे पे हमेशा हर स्लॉट में चौथा व्यक्ति का रिसाइकल होगा, और ये आपको हमेशा हर स्लॉट से आपके अपलाइन के ही आईडी पे जाके रिसाइकल होके उनके जिस पोजीशन पे जगह खाली होगा वहां उनको उस हिसाब से उनको पैसे मिलने वाले हैं। तो ये हमेशा सोच के चलना है, और ये कभी नहीं सोचना है कि हमारे कमाई से हमारे अपलाइन को मिल रहा है चौथा का। ये भी आप भी अपने लिए भी सोच के चलिए कि आप जो 4 बंदे लेके आए हैं वो भी 4-4 आईडी लगाएंगे, उनकी भी साइकिल बनेगी, उनके भी चौथे व्यक्ति का आपके पास पैसा आने वाला है, उसके भी नीचे जो डाउन में काम होगा उसके सेकंड पोजीशन का आपको आने वाला है। नेक्स्ट बात करूंगा थर्ड स्लॉट। थर्ड में भी वही 4 लोग जाएंगे, वहां पे भी पहले व्यक्ति से आपकी आईडी लग जाती है, 2 आईडी उसके 50% मिल जाते हैं, दूसरे व्यक्ति से 100%, तीसरे व्यक्ति से आपको 50% और 50% आपके सेकंड अपलाइन को, और चौथे से हमेशा रिसाइकल होता रहेगा, जो कि सभी पे सेम अप्लाई होता है। और ये आप देख सकते हैं कि सभी पे सेम चीज है, लेकिन इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि पहला, 5वां और 6ठा ये जो स्लॉट है, यहाँ पे पहले 3 व्यक्ति से आप ही को फायदा मिलने वाला है, यहाँ सेकंड अपलाइन को नहीं जाता है, सिर्फ चौथा आईडी रिसाइकल होगा। तो ये नोट डाउन आप करके रखेंगे कि पहला स्लॉट, 5वां स्लॉट और 6ठा स्लॉट, ये 3 स्लॉट ऐसा है कि यहाँ पे पहले 3 व्यक्ति से आप ही को फायदा मिलने वाला है, चौथा व्यक्ति का रिसाइकल होके आपके अपलाइन को जाएगा, और बाकी के बचे 9 में से 8 एक जैसे काम करते हैं, और चौथा जो स्लॉट है वहां भी पहले दूसरे आपके 100% मिलते हैं, तीसरे का 50%, चौथा रिसाइकल। बाकी के जो है 7, जब बाकी के जो यहाँ पे 8 स्लॉट बचे हैं वो सेम
तरीके से काम करते हैं, जो कि हमारा वर्किंग में प्लान आपको बताया जाता है, तो आप वो भी देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप काम करते हैं। 12 स्लॉट है E5 प्लस E3 प्लस में। नेक्स्ट अब इसकी थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं। ये 4 का साइकिल ही होता है यहाँ पे कोई आपका पीवीबी मैच नहीं करना है, कोई लेग प्लान नहीं है, कोई बाइनरी प्लान नहीं है। यहाँ पे आपको जितना लोगों को लेके आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे साइकिल है, और वो क्या है, 4 का साइकिल है। यहाँ पे 4 साइकिल का 1 से लेके 12 स्लॉट तक 4 लोग ही हैं, वही 4 लोग 1 से 12 स्लॉट तक जाएंगे, और उन्हीं की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे कोई ज्यादा क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। सिर्फ 4 लोग ही आपके 1 स्लॉट से 12 स्लॉट तक जाएंगे, तो क्या देके जाते हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। पहले स्लॉट में 0.005 आप देखेंगे, सभी ऊपर से देख लेंगे कि कॉलम कितनी है और रो कितनी है, कितने कॉलम बने हुए हैं, और एक एक करके आप देखेंगे कि पहले पहले स्लॉट में पहले कॉलम में बीएनबी लिखा हुआ, यानी 0.005 बीएनबी लगता है, और यहाँ पे प्रॉफिट के तरीके से 0.02 लगता है, यानी 4 व्यक्तियों का, और उसमें से 0.005 से आपके री इन्वेस्टमेंट होती है, सेकेंड अपलाइन को नहीं जाता, जो आपको पहले बताया था मैंने, और आपके रीजनरेशन में एक आईडी लाने के लिए 0.005 कट जाती है। आपको नेट प्रॉफिट जो होता है 0.01, और एक आईडी आपको बोनस में E5 में प्लस हो जाती है। दूसरे स्लॉट में 0.01 से 4 व्यक्ति आएंगे, यानी 0.04 होगा। इसमें से री इन्वेस्टमेंट के लिए 0.01 आपका डायरेक्ट होता है, सेकेंड अपलाइन को 0.005 जाता है, और रीजनरेट होने के लिए आईडी भी आपकी डिडक्शन होती है 0.005, यानी प्रॉफिट आपकी होती है, प्रॉफिट जो होती है आपकी कितनी होती है, 0.02, और यहाँ पे भी आपकी एक आईडी E5 में प्लस हो जाती है। थर्ड पोजीशन में 0.02 से 4 व्यक्ति आएंगे, 0.08 होगा बीएनबी, और उसमें से भी री इन्वेस्टमेंट के लिए 0.02 डिडक्ट होगा, सेकेंड अपलाइन के लिए डिडक्ट होगा 0.01, और यहाँ पे 2 आईडी रीजनरेट होती है, उसके लिए 0.01 डिडक्ट होगा, और आपके बटुए में प्रॉफिट होगा 0.04, और यहाँ पे 2 आईडी आपकी प्लस हो जाएगी। टोटल आईडी आपकी 4 हो जाएगी E5 में, यानी आपकी पहले से 1 थी, अब 4 यहाँ से मिल गई वर्किंग से। तो अब बात करेंगे चौथे में कोई आईडी लगती नहीं है, जो आपको पहले बताया था कि 0.04 जो बीएनबी है, यानी कि 0.16 लगेगा, 0.16 4 लोगों का, उसमें से 0.04 से री इन्वेस्टमेंट होगा, 0.02 जो होगा आपके सेकंड अपलाइन को जाएगा। रीजनरेट यहाँ आईडी होती नहीं है, तो आपको 0.10 की इनकम होगी, और आईडी कोई नहीं मिलती। नेक्स्ट जो पांचवा जो कॉलम है, यहाँ पे 0.10 बीएनबी लगता है सभी का, चारों लोगों का, और वो चारों का जो टोटल होगा 0.40 प्रॉफिट में जाता है, जो कि यहाँ से आपके री इन्वेस्टमेंट के लिए 0.10 डिडक्ट होता है, और यहाँ पे सेकेंड अपलाइन को नहीं जाता, जो पहले आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे 0.10 आपका डिडक्ट होता है, वो किसके लिए, आपकी एक आईडी रीजनरेट होती है, और आपकी प्रॉफिट होती है 0.20, और रीजनरेट कहाँ पे होती है आपकी आईडी, अब E5 प्लस में एक आईडी भी चली जाती है, जिसमें आपको 144 बीएनबी मिलने वाला है 6 इंस्टॉलमेंट में। छठा, जब 4 व्यक्ति आते हैं 0.20 लगा के, यानी 0.80 बनता है सभी का, उसमें से 0.20 आपका री इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ भी सेकेंड अपलाइन को कोई नहीं जाता, 0 होता है। यहाँ में एक आईडी आपकी आती है, उसके लिए 0.20 आपका रीजनरेट के लिए डिडक्ट होता है, और बीएनबी आपका, और आपको प्रॉफिट होता है 0.40, और यहाँ पे क्या फायदा होता है कि आपकी EG4 में एक आईडी चली जाती है, यानी 610 बीएनबी आपको 10 किस्तों में 10 इंस्टॉलमेंट में ग्लोबली 4 की मैट्रिक्स से मिलने वाली है। सातवां स्लॉट की बात करते हैं। सातवां स्लॉट में 0.04 से सब लोग आते हैं, और 1.6 बीएनबी होता है, उसमें से 0.40 आपका डिडक्ट होता है री इन्वेस्टमेंट के लिए, 0.20 आपके सेकेंड अपलाइन को जाता है, 0.20 से आपकी रीजनरेट होती है 2 आईडी, और 0.80 आपका इनकम होता है, यानी कि अब आपकी E5 प्लस में 2 आईडी प्लस हो जाती है। आठवां में 0.80 से 4 लोग आएंगे, और 3.20 बीएनबी बन जाएगा, इसमें से 0.80 आपकी बीएनबी री इन्वेस्टमेंट करता है, और आपकी सेकेंड अपलाइन को 0.40 जाता है, और 0.20 से आपकी रीजनरेट 2 आईडी हो जाती है, और इनकम आपकी 1.80 बीएनबी हो जाती है। अब आपकी यहाँ पे E5 प्लस में आईडी प्लस होती जा रही है, ये देखिए 9वें स्लॉट में आपकी आईडी 4 प्लस होती है, यानी आप सभी लोग लगाएंगे 1.60 बीएनबी, टोटल होता है 6.40।
बीएनबी, और उसमें से 1.60 बीएनबी आपकी री इन्वेस्टमेंट होती है, और 0.80 आपके सेकंड अपलाइन को जाता है। 0.40 से आपकी 4 आईडी अब यहाँ पे रीजनरेट हो जाती हैं, और 3.60 की इनकम होती है। 10वीं स्लॉट की बात करते हैं। 3.20 सभी का लगता है, यानी कि 12.80 बीएनबी बनता है 4 लोगों का। उसमें से 3.20 बीएनबी से आपकी री इन्वेस्टमेंट होती है, और 1.60 बीएनबी सेकेंड अपलाइन को जाता है। यहाँ भी 4 आईडी आपकी रीजनरेट होती है, यानी कि 0.40 आपकी डिडक्शन होगी बीएनबी की, और रीजनरेट होगी 4 आईडी। इनकम आपकी हो जाएगी 7.60 बीएनबी। 11वें स्लॉट की बात करते हैं। 6.40 सभी का लगता है, और 4 लोग आएंगे यहाँ पे, तो 25.60 बीएनबी होगा, और इसमें से 6.40 बीएनबी डिडक्ट हो जाएगा री इन्वेस्टमेंट के लिए। 3.20 बीएनबी सेकेंड अपलाइन को चला जाएगा। 0.40 बीएनबी फिर से कट जाएगा रीजनरेट के लिए, और यहाँ पे फिर से आपकी 4 आईडी रीजनरेट हो जाएगी। अब टोटल आईडी आपकी E5 में बन जाती है 17। अब बात EG4 की बात हमने कर लिया। मेन बात करना है कि 12वें स्लॉट पे क्या आपकी मिलती है। 12वें स्लॉट में सभी के 12.80 यानी 12.80 आपका बीएनबी सभी का लगता है, और ये 4 व्यक्ति के अगर टोटल करते हैं तो 51.20 बीएनबी बनता है, और इसमें भी 12.80 बीएनबी से आपकी री इन्वेस्टमेंट होती है। 6.40 बीएनबी से आपके सेकेंड अपलाइन को जाता है। 5 बीएनबी से आपकी आईडी रीजनरेट होती है, और वो आईडी कहाँ पे होती है? E3 प्रीमियम में। प्रीमियम क्वालिटी की अब यहाँ पे आपकी एक आईडी और चली जाती है E3 प्रीमियम में, और आप विक्टर क्लब अचीवर बन जाते हैं। और विक्टर क्लब अचीवर बनने के बाद आपको पैसिव इनकम मिलता है। हम इसको रॉयल्टी नहीं बोलेंगे, क्योंकि रॉयल्टी के नाम पे इंडिया में बहुत ठगा गया है। लाइबिलिटी बनी और लोग ठग के, किसी को कुछ मिला नहीं, सिर्फ बता के चले गए। और ये कहाँ से मिलेगा? आपको 3 पीढ़ियों तक मिलने वाला है ऐसे विक्टर क्लब अचीवर का, वो आपको आगे दिखेगा। अब मैं बात करूंगा यहाँ की टोटल 6.92 से आपकी रीजनरेट हुई सभी आईडी कट गया आपका, और आपकी इनकम जो हुई है 57.17 बीएनबी, जो कि पहले हम बताए थे कि E3 प्लस में आपकी टोटल इनकम एक साइकिल से 57.17 बीएनबी होती है। अब आप अनलिमिटेड साइकिल बना सकते हैं और अनलिमिटेड बीएनबी कमा सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि 4 ही लोग आपके पास हैं 12 स्लॉट तक जाने वाले, या ज्यादा है। 4 लोग सिर्फ जाते हैं तो आपको 57 बीएनबी देके जाते हैं। ठीक है सर। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि E5 प्लस की बात करते हैं। E5 प्लस में E3 प्लस में कैसे वर्क करना होता है। E3 प्लस में जाने के लिए आपको एक साथ आपको 1 से 5 स्लॉट तक जाना होता है, और एक एक करके भी जा सकते हैं और एक साथ भी जा सकते हैं। एक एक करके जाएंगे तो अलग अलग वैल्यू से जाएंगे, एक साथ जाएंगे तो 0.180 करके लगेगा आपको बीएनबी। पैसे की बात करें तो लगभग आज के रेट में 5400 से 5500 लगेगा, और आपकी एक आईडी E5 प्लस में चली जाती है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हम 25,000 के हिसाब से 5,000 बताते हैं, लेकिन आज की डेट से आपको ज्यादा लगेगा। अब E5 में आपकी ऑटोपुल कैसे आते हैं, आपको पहले भी ये बता दिया गया था, लेकिन फिर से बता रहे हैं कि आपके दूसरे और चौथे पोजीशन पे जैसे 2 व्यक्ति आते हैं ग्लोबली, ये आपके काम करने से नहीं, ग्लोबली आते हैं तो आपका पहला ऑटोपोल यानी 0.20 बीएनबी आपको मिल जाता है। पहले और तीसरे और 5वें पोजीशन पे बंदा जो भी आता है, क्योंकि ये 5 की मैट्रिक्स से मिलता है और ग्लोबली मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को सवाल आता है कि सर क्या मंथली मिलेगा या कितने दिन में मिल जाएंगे, कुछ समय सीमा बता दीजिए। मैं बताता हूँ कि यहाँ पे ग्लोबली है और क्राउड फंडिंग है। अगर लोग स्लो आएंगे तो स्लो मिलेगा, तेजी से आएंगे तो तेजी से मिलेगा, लेकिन नो डाउट यहाँ पे बहुत तेज मिलने वाला है, क्योंकि अभी स्लो है। बहुत सारे सिस्टम में आप देखे होंगे शुरू में तेज मिलता है, बाद में स्लो होता है, लेकिन यहाँ पे शुरू में स्लो है। अगर 2 महीने के अंदर एक ऑटोपुल आ रहा है तो आने वाले टाइम में ये 2 दिन में भी आएंगे ऑटोपुल, और ये आपको देखने को मिलने वाला है। और क्यों मिलने वाला है? क्योंकि यहाँ पे रीजनरेशन के पावर है। 1 लाख आईडी पहले बताया था मैं, जब लेके निकलेंगे E5 प्लस की 144 बीएनबी, तो 16 लाख आईडी ऑटोमेटिक रीजनरेशन हो जाएगी, और वो कहीं ना कहीं किसी के नीचे ही जाके लगनी है, तो उससे फास्ट ही होगा ऑटोपुल। और ये जो है वहां के अपलाइन को मिल जाता है, जिस पोजीशन पे आपका जहां भी आईडी जाके लगी है, ये उनके अपलाइन को 3 लोगों का मिल जाता है। अब ये आप देखेंगे उसी से 0.30 से आपकी नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड हो जाती है, और आपके फिर से 1.50 की प्रॉफिट होती है। इसमें से भी 0.90
ऑटो अपग्रेड हो जाता है नेक्स्ट स्लॉट के लिए और आपको 0.60 BNB की दूसरी किस्त यानी दूसरी इंस्टॉलमेंट आपके बटुए में आ जाती है। तीसरी बात करेंगे कि यहाँ पे आपकी प्रॉफिट में आती है 4.50 और नेक्स्ट स्लॉट ऑटो अपग्रेड होने के लिए 2.70 की डिडक्शन होती है और यहाँ पे फिर से वही खूबसूरती है कि 0.40 आपकी डिडक्शन होगा और यहाँ पे 4 आईडी रीजनरेट हो जाएगी आपकी और आपको 1.40 की आपके बटुए में इनकम यानी तीसरा किस्त आपका तीसरा इंस्टॉलमेंट आ जाएगा और आपकी 4 आईडी रीजनरेट हो जाएगी और नेक्स्ट स्लॉट आपका फिर से 13.50 BNB प्रॉफिट होगा। इसमें से 8.10 आपके ऑटो अपग्रेड में कट जाएंगे और फिर से 4 आईडी आपकी रीजनरेट होगी, उसमें 0.40 फिर से कट जाएंगे और आपको 5 BNB यानी 5 BNB की अर्निंग हो जाएगी, आपके बटुए में आ जाएगा बिना विड्रॉल कंडीशन के, बिना विड्रॉल चार्ज के और आपकी 4 आईडी फिर से रीजनरेट हो जाएगी। और ये बताना चाहूंगा कि जो इससे पहले वाली जो 4 आईडी रीजनरेट हुई थी उस पे भी चारों पे पहला किस्त मिला आपको मिला हुआ रहेगा। नेक्स्ट बात करूंगा जब पांचवें स्लॉट में 40.50 की आपकी अर्निंग होती है, प्रॉफिट होती है, उसमें से 24.30 आपकी ऑटो अपग्रेड में कट जाता है और फिर से यहाँ पे 4 आईडी आपकी रीजनरेट होती है, उसके लिए 0.40 डिडक्शन होता है और आपके बटुए में जाता है, आपके डिजिटल वॉलेट में जाता है 15.80 यानी 15.80 BNB, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है और यहाँ पे भी 4 आईडी आपकी रीजनरेट होती है। फिर से मैं बात करूंगा कि आपकी छठे स्लॉट में 121 BNB 121.50 BNB की अर्निंग होती है और यहाँ पे कोई अगला स्लॉट नहीं है, कोई यहाँ पे ऑटो अपग्रेड नहीं होता, आपको सिर्फ यहाँ पे 0.40 से 4 आईडी फिर से रीजनरेट होती है और आपको पूरा का पूरा 121.10 यानी 121.10 आपको BNB मिलेगा। सोचिए उस दिन खुशी का खजाना मिला हुआ मिलेगा आपको और बहुत जल्द ये लोगों को दिखने वाला है और आपकी 16 आईडी फिर से रीजनरेशन। और बात करूं कि ये तो आपको 144.10 BNB मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ साथ जो आपके तीसरे स्लॉट में 4 आईडी रीजनरेट हुई है उसका भी किस्त 3 मिला हुआ दिखेगा आपको, उससे अगले वाले स्लॉट का दो किस्त, उससे अगले का एक किस्त और ये बहुत शानदार इनकम है जो कि वर्ल्ड में कोई ऐसा प्लान नहीं है। नेक्स्ट बात करूंगा कि मैं एक ही आईडी पे आपकी 144 BNB की प्राप्ति हो जाती है और 25,000 के हिसाब से लगभग 36 लाख प्लस होते हैं और आज के रेट से बहुत ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम इजी 4 में आपकी आईडी जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपको या तो एक एक करके जाइए छठे स्लॉट तक या एक साथ छठा स्लॉट अगर आप लेते हैं तो आपको इजी 4 में जाने के लिए क्या लगता है वो बता देता हूँ आपको। 0.38 BNB और ये आज भी लगेगा, 1000 साल बाद भी यही लगेगा, पैसा ऊपर नीचे हो सकता है, ये माइंड मत कीजिएगा कि आपने बताया था 10,000 रुपया, यहाँ तो 11,000 लग रहे हैं। तो जिस दिन जो रेट होगा BNB का वो आपका लगने वाला है, आपको सिर्फ लगेगा क्या 0.38 BNB प्लस गैस फीस। तो ये आपको ध्यान में रखना है और आपकी आईडी इजी 4 में चली जाएगी। और यहाँ पे एक चीज और क्लियर करूंगा, आपके परचेज करने से इजी 4 में नहीं जाएगी, आपके एक रेफर करना अनिवार्य है। जिस पोजीशन पे आप हैं उस पोजीशन पे अगर एक व्यक्ति को जब तक रेफर नहीं करेंगी आपकी आईडी क्वालिफाई नहीं होगी, सिर्फ एलिजिबल हो जाएंगे, आपकी आईडी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो जैसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी पहले और तीसरे का आपको नहीं मिलता, दूसरे और चौथे का यहाँ पे आप बताना चाहूंगा, यहाँ पे 4 की मैट्रिक से मिलती है। आपकी आईडीआई और ग्लोबली 4 लोग, आप यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, ग्लोबली काम हो रही है। ग्लोबली में कहीं से भी 4 लोग आएंगे, उसमें से पहले और तीसरे का आपको नहीं मिलता, आपको दूसरे और चौथे का 0.40 आपको मिलने वाला है और ये कोई विड्रॉल चार्ज नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, सीधा आपके बटुए में जाएगा। और पहले और तीसरे पोजीशन पे जो है वो वहां के अपलाइन को जाएगा जहां आपकी आईडी इजी 4 का लगा हुआ है। ये ध्यान में हमेशा रखिएगा, आपके अपलाइन को नहीं जाएगा, ये आईडी आपकी जहां लगी है उनको जा रहा है। और उस आईडी के लगने से ऑटो अपग्रेड हो जाती है 0.40 से और नेक्स्ट स्लॉट आपका खुल जाता है और आपको फिर से वही 1.60 की अर्निंग होती है, वहां भी आपकी ऑटो अपग्रेड में 0.80 कट जाता है और यहाँ पे कोई आईडी रीजनरेट नहीं होती, आपको 0.80 बहुत जल्द मिल जाता है। दूसरा किस्त तीसरे बात करेंगे, यहाँ से फिर से 0.80 से 4 लोग आते हैं, 3.20 से यहाँ पे 4 लोग ग्लोबली आते हैं और आपको
1.60 से आपकी अगली स्लॉट ऑटो अपग्रेड हो जाती है और आपको यहाँ से फिर से तीसरे किस्त से आपकी दो आईडी रीजनरेट हो जाती है और हर जगह 0.40 की रिडक्शन होगी और जो आपके सामने नेट प्रॉफिट दिख रहा है ये होने वाला है। यहाँ भी वही चीज है कि दो किस्त में तो आपका आईडी नहीं लगता, लेकिन तीसरी किस्त में जब आपकी आईडी रीजनरेट होने लग जाती है तो उसकी चौथी किस्त जब मिलेगी तो ये दो आईडी जो रीजनरेट हुई है उसकी पहली किस्त होगी, यानी तीसरी किस्त वाली की जाते जाते सातवीं किस्त उसकी भी आ चुकी होंगी। तो इसी तरह से आप एक एक करके दसवें स्लॉट तक आप और ये ग्लोबली पहुंचेंगे, आपको काम करने से नहीं, आपके ग्लोबली काम करने से पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पे भी आपकी एक आईडी पे आपको 610 बीएनबी की इनकम होती है, जो कि 25,000 के मानक से भी हम मान के चलते हैं तो 1.52 करोड़ प्लस होता है और ये छोटे मोटे रकम नहीं है। मैं अपनी बात करूं तो मेरी 14 आईडी पे 4 आईडी में से 3 आईडी पे ऑलरेडी एक एक किस्त आ चुके हैं और इस महीने किसी भी वक्त दूसरी किस्त भी आ सकती है। और ये आप भी अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी है कि आप एक एक आईडी को आप अपने एक डायरी में भी मेंटेन करके चलते हैं तो आप अपना अनुमान लगा सकते हैं कि आपके ऑटो पुल कब आने वाले हैं। किसी अपलाइन से पूछने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सामने है। अब बात करेंगे E3 प्लस की, तो ऑलरेडी हम लोग बात कर ही चुके हैं, लेकिन विक्टर क्लब का फायदा के लिए हम लोग सोचेंगे, फिर यहाँ बात कर रहे हैं इसलिए हम दिखा रहे हैं कि विक्टर क्लब में आपको जाने के लिए या तो एक एक करके 12 स्लॉट तक जाएंगे या एक साथ भी इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्ट करके पहले पाव के सिद्धांत के ऑटो पुल में रहने के लिए आप पहले भी जा सकते हैं, बाद में वर्क करके आपके पैसे तो आने हैं आपके पास। तो आपको 12वें स्लॉट तक जाना होता है और 12वें स्लॉट तक पहुंचने के लिए आपको टोटल जो पैसे लगते हैं वो क्या लगते हैं, 25.58 बीएनबी और 25.58 बीएनबी ही लगेगा आपका। पैसे ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि इंडियन करेंसी इसलिए ऊपर नीचे होगा कि बीएनबी इसलिए नहीं ऊपर नीचे होगा कि वर्ल्ड वाइड यहाँ ग्लोबली काम हो रहा है और डिसेंट्रलाइज वेब पे काम हो रहा है। तो डिसेंट्रलाइज वेब जहां जहां इंटरनेट दुनिया में चलेगा वहां वहां चलने वाला है, तो इसलिए बीएनबी सेम रहेगा। कंट्री वाइज उसकी फिएट उसकी करेंसी ऊपर नीचे होती रहेंगी, तो ये माइंड मत कीजिएगा कि बताए हम कुछ और कहना हो रहा है कुछ, तो लगना आपको बीएनबी ही है। अब यहाँ पे जो E3 प्रीमियम है, इसकी प्रीमियम क्वालिटी इसलिए कही जाती है इसकी नन वर्किंग को कि यहाँ पे मात्र 3 की मैट्रिक्स से आपको मिलने वाला है। ये बहुत फास्ट मिलने वाला है और ये क्यों मिलने वाला है, क्योंकि आज के डेट में अभी 200 से 250 लोग ही 12 स्लॉट तक पहुंचे हैं और जो अभी पहुंचने वाले हैं आने वाले टाइम में लाखों लोग होने वाले हैं यहाँ पे 12 स्लॉट से और 100% होने वाले हैं। तो बहुत तेज ऑटोपुल आपको यहाँ मिलने वाला है 3 की मैट्रिक्स से। इसमें जब दूसरे पोजीशन पे बंदा कोई आता है आपके आईडी आने के बाद, आपके ग्लोबली कहीं से भी तीसरे पोजीशन पे आते हैं, बीच वाले पोजीशन पे यानी सेकंड पोजीशन पे, तो आपको 5 बीएनबी की अर्निंग होती है। आज तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं देखे होंगे कि नॉन वर्किंग से ही सीधा 5 बीएनबी मिल रहा है, यानी लाखों रुपए की अर्निंग पहले ही नॉन वर्किंग किस्त में यानी इंस्टॉलमेंट मिलने वाली है। ऐसा कोई संस्था, ऐसा कोई अभी तक तो नहीं है, मैंने तो नहीं देखा, शायद आप लोगों को मिला होगा, मुझे नहीं पता। तो और पहले और तीसरे नंबर पे जैसे दो व्यक्ति आते हैं ग्लोबली, तो ये वहां के अपलाइन को आपको 10 बीएनबी चला जाता है। और सोचिए कि क्या अब यहाँ पे होने वाला है। दूसरे व्यक्ति को जब 10 बीएनबी जाता है तो ऑटो अपग्रेड आपका हो जाता है अगला स्लॉट, और अगले स्लॉट में आपको 30 बीएनबी की प्रॉफिट होने वाली है और 30 बीएनबी में से 20 बीएनबी का डिडक्शन हो गया यानी कि ऑटो अपग्रेड के लिए, और आपको 10 बीएनबी की प्राप्ति होने वाली है। सोचिए क्या जबरदस्त होने वाला है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करूंगा, तीसरे स्लॉट फिर से आपकी डिडक्शन हो गया, अगला स्लॉट आपका अपग्रेड हो गया, ऑटो अपग्रेड हो गया और यहाँ पे 60 बीएनबी की फिर से प्रॉफिट होगी। इसमें से 40 बीएनबी फिर से आपकी ऑटो अपग्रेड में कट जाएंगी और यहाँ से स्टार्ट होती है फिर से रीजनरेशन। अब यहाँ फिर से बोलूंगा मैं, यहाँ पे जब 1 लाख आईडी 300 बीएनबी लेके निकलेगी तो 3 लाख आईडी रीजनरेशन होगी और ऑटोमेटिक यहाँ पे फास्ट होगा ऑटो पुल, क्योंकि यहाँ पे रीजनरेशन की पावर है। लोगों को दिखेगा कि यहाँ तो 1 लाख लोग ही निकले हैं लेके ना, लेकिन यहाँ 3 लाख आईडी ऑटोमेटिक मल्टीप्लिकेशन होगी आईडी की और किसी ना किसी के नीचे जाके लगेगी, तो उससे ऑटो पुल और फास्ट मिलने वाला है। तो आपको 5 बीएनबी का डिडक्शन होता है और आपकी एक आईडी यहाँ पे रीजनरेट हो जाती है, यानी पहले वाली जो E5 प्लस और EG4 वो तीनों जो नॉन वर्किंग है एक पैटर्न पे काम करता है, वहां पे 16 आईडी रीजनरेशन होती है। और ये जो E3 प्रीमियम है ये अलग पैटर्न पे काम करता है, यहाँ पे 3 आईडी रीजनरेट होती है और तीसरे किस्त यहाँ भी होती है। नेक्स्ट बात करेंगे, आपकी 15 बीएनबी की इनकम हो जाती है
और चौथा फिर से आपका 120 बीएनबी की प्रॉफिट होता है। इसमें से 80 बीएनबी नेक्स्ट स्लॉट के लिए यानी 5वें स्लॉट के लिए डिडक्ट हो जाता है ऑटो अपग्रेड के लिए, और आपके 5 बीएनबी डिडक्ट हो जाते हैं रीजनरेशन के लिए, रीजनरेट हो जाती है एक और आईडी आपकी, और 35 बीएनबी की चौथा आपका इंस्टॉलमेंट मिल जाता है आपके बटुए में बिना कंडीशन के, बिना विड्रॉल चार्ज के, सीधा आपके बटुए में चला जाता है और एक आईडी फिर से रीजनरेट हो जाती है। पांचवा स्लॉट में फिर से आपको 240 बीएनबी की प्रॉफिट होती है, और इस प्रॉफिट में से यहाँ सिर्फ ऑटो अपग्रेड अब होना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 ही इंस्टॉलमेंट में आपको सारा कुछ मिल जाना है। एक तो 3 की मैट्रिक है यहाँ पे और 5 ही इंस्टॉलमेंट है। तो अगला ऑटो अपग्रेड होना नहीं है, क्योंकि अगला स्लॉट कोई है ही नहीं यहाँ पे। तो आपको सिर्फ यहाँ पे 5 बीएनबी की डिडक्शन होगी, जो कि ऑटो रीजनरेट हो जाएगी एक आईडी उसके लिए, और 235 बीएनबी की आपकी बटुए में अर्निंग हो जाएगी बिना विड्रॉल चार्ज के, और आपके टोटल 300 बीएनबी और 3 आईडी रीजनरेट हो जाएंगी। और मैं बात करूं कि ये 300 बीएनबी अगर 25,000 के हिसाब से भी मानते हैं मात्र, तो 75 लाख प्लस होते हैं, और ये छोटे मोटे अमाउंट नहीं है। और ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि ये एक साल में कंप्लीट होने वाले हैं यहाँ पे जितने लोग हैं। अब बात करते हैं इसके ग्रांड टोटल प्रॉफिट का, कर लेते हैं कि कैसे है। E3 प्लस में आपको 57.17 बीएनबी की प्राप्ति होती है, यानी एक साइकिल की बात कर रहे हैं, सिर्फ 4 लोगों की। आपके ऊपर है कितने साइकिल बना सकते हैं। और E5 में आपको 7.205 की यानी बीएनबी की इनकम होती है। E5 प्लस में 144.10 बीएनबी की इनकम होती है। EG4 में 610.80 बीएनबी की इनकम होती है, और E3 प्रीमियम में 300 बीएनबी की। टोटल करेंगे तो 1119.275 बीएनबी की इनकम होती है। और अगर 25,000 के हिसाब से भी मानक मान लेते हैं, तो लगभग 2,75,00,000 प्लस होते हैं सिर्फ एक साइकिल से। अब वो आपके ऊपर है कि कितने साइकिल बनाने हैं, आपको कितने पैसे कमाने हैं। ये आपको अपने अपने लक्ष्य बनाना होगा, अपना रोड मैप बनाना होगा, आपको कितने दिन में और कितने पैसे चाहिए, वो चीजें आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट बात करेंगे किसके लिए, जो हमारा रीजनरेशन के पावर है वो कैसा है, कैसे काम करता है वो बताते हैं। आपकी E5 में E3 प्लस से यानी वर्किंग से आप 4 कमाते हैं, और E5 के रीजनरेशन से आपकी 16 आईडी प्लस होती है, यानी कि 20 आईडी टोटल होती है। E5 प्लस में E3 प्लस से आप 17 आईडी को प्लस कर पाते हैं, और E5 प्लस में आपकी 16 आईडी रीजनरेट होती है, यानी कि आपकी 33 आईडी हो जाती है। EG4 में E3 प्लस से आपकी एक आईडी को कमाते हैं आप, और EG4 के रीजनरेशन से आप पावर से 16 आईडी प्लस हो जाती है, यानी 17 आईडी बन जाते हैं आपके। और E3 प्रीमियम में E3 प्लस से आप एक कमाते हैं, और 3 आईडी आपकी रीजनरेट हो जाती है, यानी आपकी टोटल आईडी 4 हो जाते हैं। नेक्स्ट, एक रीजनरेशन काम कैसे करता है, ये सबसे पावरफुल चीजें हैं जो समझने वाली बातें हैं। E5 में आपकी मान लीजिए एक आईडी गई, और एक आईडी से 16 आईडी रीजनरेट होती है, और 16 से फिर यानी ये सिलसिला कभी खत्म नहीं हो रहा। तभी शुरू में मैं बोला था कि एक बार आपकी आईडी आ गई तो आप बाहर जाने वाले नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी आईडी लगी रहेगी और पैसा आता रहेगा। और 16 आईडी का फिर से 16 रीजनरेशन, यानी कि 256। अब सोचिए, पहले आईडी पे आपको 2 लाख मिल गया, 16 आईडी पे फिर से 2-2 लाख के हिसाब से ही 32 लाख, उससे अगले 256 आईडी पे 2-2 लाख यानी 5 करोड़ 12 लाख, उससे अगली फिर से 256 का फिर से 16 रीजनरेशन होने वाली है, यानी 4,096 अकाउंट, और 4,096 इंटू मात्र 2 लाख की कर लीजिए प्लस, कितने पैसे बनते हैं। और ये सिलसिला सबके साथ है, E5 प्लस के साथ भी है, EG4 के साथ भी है, और E3 प्रीमियम का भी पैटर्न के साथ है। सेम चीजें ये होने वाली है, सिर्फ समझने के लिए आपको है। अब बात करूंगा मैं यहाँ पे एक अपकमिंग प्रोजेक्ट हमारा है एवरग्रीन का, जो EVR कॉइन, EVR स्वेप, EVR वॉलेट, EVR एक्सचेंज विथ लिक्विडिटी के साथ। और सोच लीजिए यहाँ पे ऑलरेडी कॉइन के लिए सोचा जा रहा है, यानी अपने एक्सचेंज के साथ आने वाले, तो बहुत बड़ी बात है।